पाठ 16 कारक। सो जाओ आकांक्षा। नहीं नानी माँ, आज तो आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। ठीक है मेरी बच्ची, सुनो। एक जंगल में 4 गायें रहती थीं। वे आपस में गहरी मित्र थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन गायों को प्रतिदिन देखता था और सोचता था कि कितना अच्छा हो यदि ये मुझे खाने को मिल जाए। ये गायें मेरे कई दिनों का भोजन बन सकती है। लेकिन उनकी एकता देखकर वह उनके पास जाने से डरता था। एक बार शेर ने उन गायों में से एक पर हमला करने की भूल कर दी। चारों गायों ने उसे खदेड़ दिया। एक दिन घास खाने के लिए चारों गायों में झगड़ा हो गया। उस दिन शेर ने मौका देखकर हमला कर दिया। किसी गाय ने किसी की मदद नहीं की। शेर ने चारों को मारकर अपना भोजन बना लिया। नानी, कहानी तो बहुत अच्छी थी। अच्छा आकांक्षा, यह बताओ कि कहानी में जो भी वाक्य मैंने बोला, उनमें कौन कौन से शब्द चिन्ह द्वारा संज्ञा या सर्वनाम आपस में जुड़े हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से कैसे स्पष्ट हो रहा है। में, को, का, ने, से, के लिए, की आदि चिन्हों द्वारा। इन चिन्हों का महत्व क्या है? इन चिन्हों द्वारा ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? इन चिन्हों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सुनो, मैं तुम्हें कारक, कारक चिन्हों एवं उनकी पहचान के बारे में समझाती हूँ। जी नानी। कारक कर्ता, परसर्ग या कारक चिन्ह ने, पहचान क्रिया को करने वाला, क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। किसने, कौन। कर्म को, कर्ता जो काम करे। क्रिया किसे, क्या, कहाँ। करण से, के द्वारा, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो। किससे, किसके द्वारा। संप्रदान के लिए, को, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से हो। किसके लिए, किसको। अपादान से अलग होना, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। कहाँ से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। क्रिया को छोड़कर अन्य पदों से संबंध बताने वाला। किसका, किसके, किसकी। अधिकरण में, पर, क्रिया के संचालन का स्थान, जिसमें किस पर, कहाँ पर। संबोधन, हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए। अब तुम मुझे इनके भेदों के बारे में विस्तार से बताओ। जी नानी। कर्ता कारक में, शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रागिनी ने कविता लिखी। रागिनी कविता लिखती है। इन वाक्यों में लिखी और लिखती है क्रियाएं हैं। कौन या किसने प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, रागिनी।
अतः रागनी करता है, और कर्ता कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसका अर्थ यह है कि ने चिन्ह का प्रयोग न होने पर भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि वो क्रिया करता है, वही कर्ता होता है। ध्यान रहे, केवल भूतकाल के वाक्यों में ही परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, ने परसर्ग का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता। जैसे राघव सोया। कभी कभी कर्ता कारक के लिए को परसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे नेहा को जूस पीना है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग होता है। मोहन द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं, दिव्यम से पढ़ा नहीं जाता। कर्म कारक को कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े को धोता है। इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता? कपड़े कपड़ों को, अतः ये कर्म कारक है। स्पष्ट है, को परसर्ग का लोप भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वाक्य में कभी कभी दो कर्म भी एक साथ आ जाते हैं। जैसे नौकरानी खाना बनाने रसोई में गई। यहाँ खाना और रसोई दो कर्म है। करण कारक से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे ने चम्मच से खीर खाई। इस वाक्य में किससे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? चम्मच से। यह चम्मच साधन है और से परसर्ग। ध्यान रहे, से परसर्ग कभी कभी साधन के रूप में प्रयोग न होकर अन्य रूपों में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे मच्छरों के प्रकोप से डेंगू फैल गया। यह साधन नहीं, कारण है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। यह साधन नहीं, तरीका, ढंग है। संप्रदान कारक के लिए को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी ने पारस के लिए पतंगे खरीदी। पिताजी ने पारस को पतंगे दिलवाई। इन वाक्यों में किसके लिए या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? पारस के लिए या पारस को। ये संप्रदान कारक है। ध्यान रहे, संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों के परसर्ग को है, परंतु संप्रदान कारक में के लिए के वास्ते का भाव प्रमुख होता है। देने के अर्थ में को का प्रयोग भी संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से उसके अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मयंक घर से चला गया। इस वाक्य में कहां से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? घर से। घर से मयंक के अलग होने का भाव है। यहाँ अपादान कारक है। ध्यान रहे, जिन शब्दों से सीखना, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या आदि का पता चले वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे फूलों से खुशबू फैलाना सीखना चाहिए। सीखना, नीलम शिखा से ज्यादा पढ़ती है। तुलना, चोरों से बचकर रहना चाहिए। घृणा, आतंकवादियों से सभी डरते हैं। भय, टीना से सपना का सुख देखा नहीं जाता। ईर्ष्या, करण कारक का परसर्ग से साधन के रूप में प्रयोग होता है। दीपा कलम से लिखती है। अपादान कारक का परसर्ग से अलगाव के रूप में प्रयोग होता है। बच्ची पलंग से गिर गई। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोनाली की माताजी अध्यापिका हैं। सोनाली के पिताजी व्यापारी हैं।
सोनाली का भाई कॉलेज में पढ़ता है। इन वाक्यों में किसकी, किसके, किसका प्रश्न करने पर उत्तर आता है सोनाली की, सोनाली के, सोनाली का। यहाँ सोनाली का उसकी माताजी, पिताजी तथा भाई से संबंध बताया गया है। ये संबंध कारक है, अधिकरण कारक में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में बैठे हैं, मोनिका छत पर खेल रही है। इन वाक्यों में किसमें कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? कक्षा में, छत पर। ये अधिकरण कारक है। ध्यान रहे, कभी कभी परसर्ग के बिना भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे दीवार का पेंट अब तक नए जैसा है। संबोधन कारक, हे, अरे। जिस संज्ञा संबंधों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता करो। अरे, तुम कब आए? इन वाक्यों में अरे, हे का प्रयोग हुआ है। ये संबोधन कारक है। शाबाश आकांक्षा, ऐसी ही समझ बनाए रखना। चलो एक बार पाठ दोहराओ। आओ दोहरा ले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। एक बार हम कारक को गा कर समझते हैं। ठीक है नानी। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताए, प्यारे बच्चों वही शब्द तो कारक कहलाए। चलो अब सो जाओ। जी नानी। करण कारक से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे ने चम्मच से खीर खाई। इस वाक्य में किससे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? चम्मच से। यहाँ चम्मच साधन है और से परसर्ग। ध्यान रहे, से परसर्ग कभी कभी साधन के रूप में प्रयोग ना होकर अन्य रूपों में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे मच्छरों के प्रकोप से डेंगू फैल गया। यहाँ साधन नहीं, कारण है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। यहाँ साधन नहीं, तरीका, ढंग है। संप्रदान कारक के लिए, को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी ने पारस के लिए पतंगे खरीदी। पिताजी ने पारस को पतंगे दिलवाई। इन वाक्यों में किसके लिए या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? पारस के लिए या पारस को। ये संप्रदान कारक है। ध्यान रहे, संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों के परसर्ग को है, परंतु संप्रदान कारक में के लिए के वास्ते का भाव प्रमुख होता है। देने के अर्थ में को का प्रयोग भी संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से उसके अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मयंक घर से चला गया। इस वाक्य में कहां से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? घर से। घर से मयंक के अलग होने का भाव है। यहाँ अपादान कारक है। ध्यान रहे, जिन शब्दों से सीखना, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या आदि का पता चले वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे फूलों से खुशबू फैलाना सीखना चाहिए। सीखना, नीलम शिखा से ज्यादा पढ़ती है। तुलना, चोरों से बचकर रहना चाहिए।
घृणा, आतंकवादियों से सभी डरते हैं। भय, टीना से सपना का सुख देखा नहीं जाता। ईर्ष्या, करण कारक का परसर्ग से साधन के रूप में प्रयोग होता है। दीपा कलम से लिखती है। अपादान कारक का परसर्ग से अलगाव के रूप में प्रयोग होता है। बच्ची पलंग से गिर गई। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोनाली की माताजी अध्यापिका है, सोनाली के पिताजी व्यापारी हैं, सोनाली का भाई कॉलेज में पढ़ता है। इन वाक्यों में किसकी, किसके, किसका प्रश्न करने पर उत्तर आता है सोनाली की, सोनाली के, सोनाली का। यहाँ सोनाली का उसकी माताजी, पिताजी तथा भाई से संबंध बताया गया है। ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में बैठे हैं, मोनिका छत पर खेल रही है। इन वाक्यों में किसमें कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? कक्षा में, छत पर। ये अधिकरण कारक है। ध्यान रहे, कभी कभी परसर्ग के बिना भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे दीवार का पेंट अब तक नए जैसा है। संबोधन कारक, हे, अरे। जिस संज्ञा संबंधों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता करो। अरे, तुम कब आए? इन वाक्यों में अरे, हे का प्रयोग हुआ है। ये संबोधन कारक है। शाबाश आकांक्षा, ऐसी ही समझ बनाए रखना। चलो एक बार पाठ दोहराओ। आओ दोहरा ले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। एक बार हम कारक को गा कर समझते हैं। ठीक है नानी। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताए, प्यारे बच्चों वही शब्द तो कारक कहलाए। चलो अब सो जाओ। जी नानी।